अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ और सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। हम इस सबक में देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने जब स्वराज का क़याम नहीं किया था तो उनसे पहले महाराष्ट्र के हालात कैसे थे, यहाँ के लोग क्या करते थे और दूसरी चीज़ों के बारे में भी जो है तो इस सबक में बताया जाएगा। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 17वीं सदी में, है ना, जब 17वीं सदी थी, यानी कि 1601 से लेकर 1700 तक ये जो सदी रहेगी, सदी का मतलब कई मरतबा बताया जा चुका है। सदी का मतलब होता है 100 साल। तो 1601 से लेकर 1700 साल तक ये 17वीं सदी कहलाएगी। तो 17वीं सदी का जैसे ही आगाज़ हुआ तो उस वक्त महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके अहमदनगर के निज़ाम शाह और बैजापुर के आदिल शाह के कब्ज़े में थे। जैसा कि सीधे हाथ की तरफ से आप लोग देख सकते हैं, पहली तस्वीर अहमदनगर के निज़ाम शाह की है और दूसरी तस्वीर आदिल शाह के, जो बैजापुर के आदिल शाह थे, उनकी तस्वीर है। तो ये निज़ाम शाह और आदिल शाह जो है तो इनके कब्ज़े में जो है तो महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके थे। और खानदेश में मुग़लों की आमद हो चुकी थी। खानदेश का इलाका आप लोग महाराष्ट्र के नक्शे में देख सकते हैं। ऊपर का जो जानिब नासिक के ऊपर जो हिस्सा दिखाया जा रहा है खानदेश, वो खानदेश का इलाका है। तो वहाँ पर मुग़लों की आमद हो चुकी थी, यानी मुग़ल हुक्मरानों की जो है तो आमद, यानी वो लोग आ चुके थे, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने भारत का नक्शा भी दिया गया है, साथ ही साथ बर आज़म यूरोप का नक्शा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो यूरोप से बहुत सारे लोग आए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमतें की थी। जैसे यूरोप से आने वाले पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और वलंदीजियों के दरमियान इक़्तिदार के लिए रस्साकशी और बहरी मुकाबला आराई ज़ोरों पर थी। नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, बर आज़म यूरोप में बहुत सारे ममालिक थे, जैसे पोलैंड है, पुर्तगाल है, स्कॉटलैंड है, आइसलैंड है, फ़िनलैंड है। तो ऐसे बहुत सारे ममालिक थे वहाँ पर। वहाँ से लोग जो है तो यहाँ पर आए थे। यूनाइटेड किंगडम भी है ना, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है। तो बहुत सारे फ्रांस है, ऐसे वहाँ से बहुत सारे लोग जो है तो हमारे भारत में जो है तो आए थे और उन्होंने यहाँ पर इक़्तिदार अपना कायम किया। साथ ही साथ बहरी मुकाबला, यानी समंदरों में जो है तो उनकी अपनी हुकूमतें कायम करना, समंदर में अपने जहाज़ लगाना और यहाँ पर आकर बिज़नेस करना, फिर बिज़नेस के बहाने यानी कारोबार के बहाने से फिर यहाँ पर लोगों पर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तो ये तमाम चीज़ें थी। इसी तरह मगरबी साहिली पर वाक़े गोवा और वसई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भारत के नक्शे में, गोवा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वहीं पर वसई इलाका भी है हमारे मुंबई के करीब में। वहाँ पर पहले से जो है तो पुर्तगाली लोग काबिज़ थे, यानी पुर्तगालियों का वहाँ पर कब्ज़ा था। दूसरी तरफ अंग्रेज़, फ्रांसीसियों और वलंदीजियों ने अपने तिजारती कंपनियों के ज़रिए गोदामों के हुसूल के लिए भारत में दाखिला हासिल कर लिया था। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि अंग्रेज़ है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, वलंदीजी है, इन लोगों ने भारत के अंदर जो है तो दाखिला उन्हें मिल गया था तिजारत करने का। ये तमाम हुकूमतें एक दूसरे से मुकाबला करती थी और ख़ुद महफूज रखने की, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश ये लोग किया करते थे। और साथ ही तौर पर वो अपनी बालादस्ती कायम करने की फ़िक्र में भी रहते थे। बालादस्ती कायम करना यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होकर यहाँ पर हुकूमत करना, ये इनका सबसे अहम मकसद था। इसके लिए जो है ये मुकाबला आराई तो ये हुकूमतों के दरमियान होता था, लेकिन महाराष्ट्र में
एक अदम इस्तेहकाम की स्थिति यानी सिचुएशन पैदा हो गई थी। हालात जो है तो बेकार हो गए थे इन लोगों की लड़ाइयों में। यूरोप से आने वाले लोगों को इनकी टोपियों की वजह से टोपकर कहा जाता था, है ना। यूरोप से जो लोग आए थे वो टोपी पहना करते थे, इसलिए इन्हें टोपकर कहा जाता था। शिवाजी महाराज से कब्ल के अहद में अवामी बस्तियों, अवाम और हुक्मरानों के दरमियान राबताकार अफसरान होते थे। बाजार, कारीगर वगैरह की नौइयत समझने के लिए गांव और दूसरी चीज़ों को जो है तो समझना हमें ज़रूरी है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या शिवाजी महाराज से कब्ल कौन कौन से अफसरान थे, गांव कैसे थे और कौन कौन सी बातें महाराष्ट्र में पाई जाती थी, होती थी। ये तमाम बातें हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि उस वक्त जो है तो कई परगने होते थे हमारे महाराष्ट्र में, और परगना कहते थे कई गांवों के मजमूए को। इन्हें बहुत सारे गांव होते थे और सब गांव को मिलाकर जो एक इलाका बनता था उसे परगना कहा जाता था। आम तौर पर परगना के सदर मुकाम को कस्बा कहा जाता था, है ना। अब परगना है एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें कई गांव हैं। तो गांव में से एक गांव ऐसा होता था जहां से पूरा इंतज़ाम देखा जाता था, तो उस गांव को कस्बा कहते थे। कस्बे से छोटे गांव को मौज़ा कहा जाता था। अब जो कस्बा होता था वो एक बड़ा गांव होता था, और उससे अगर कोई छोटा गांव रहता था तो उसको मौज़ा कहा जाता था। तो यही सब चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे गांव या मौज़ा, है ना। तो गांव या मौज़ा वो शुरू करने वाले हैं हम लोग। ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। गांव को मौज़ा भी कहा जाता था। गांव का जो मुखिया होता था, यानी गांव का जो बड़ा होता था, उसे पाटिल कहा जाता था। यह आप लोगों को याद रखना है, उसे पाटिल कहा जाता था। और पाटिल की ये कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीनों पर फसल उगाए, लड़ाई झगड़े ना हो, और गांव में जो है तो अमन कायम रखने की जो जिम्मेदारी होती थी, सुकून कायम रखना, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये तमाम जिम्मेदारी ज़्यादातर पाटिल की होती थी, है ना। और पाटिल को इसके कामों में मदद करता था कुलकर्णी, है ना। कुलकर्णी एक हुआ करता था जो पाटिल को मदद करता था ये सब काम करने में। इसी तरह और क्या करता था कुलकर्णी? कुलकर्णी जो है जमाशुदा महसूल का इंदराज करता था। महसूल यानी कि टैक्स, जो टैक्स हासिल किया जाता था किसानों से, ज़मींदारों से, तो वो टैक्स का इंदराज करना यानी उसे नोट करना, कहीं कॉपी में, डायरी में उसका इंदराज करता था कि कितना टैक्स जो है तो आया है। कुलकर्णी का काम था यही। और उसके अलावा गांव में मुख्तलिफ कारीगर भी होते थे। कारीगर यानी काम करने वाले, यानी सुतार है, लोहार है, चमार है, ये सब काम करने वाले कारीगर थे। और ख़ानदानी रिवायत के हिसाब से ये लोग काम करते थे, यानी अगर कोई ख़ानदान में चमहार है या लोहार है तो उसका जो बच्चे होते थे वो भी वही काम किया करते थे। फिर क्या होता था, ये कारीगर लोग जो है खिदमत अंजाम देते थे। जैसे लोहार जो है तो कुदाल वगैरह बना देता था, कुल्हाड़ी वगैरह बनाकर किसानों को देता था, तो किसान उसके बदले में उसे अनाज देते थे। तो ये जो अदला बदली का जो खेल था, जो अदला बदली का काम था, ये अदला बदली को यानी लेन देन को बलूता कहते थे, है ना। बलूतादारी जो है तो कहा जाता था इसे। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है कि कस्बे से जो छोटा होता था गांव, उसे मौज़ा कहा जाता था, और कस्बा जो होता था वो परगना के अंदर होता था बड़ा गांव। बड़े गांव को कस्बा कहते थे, जो वहाँ का सदर मुकाम होता था, यानी वहाँ से इंतज़ाम जो है तो चलाया जाता था। अब यहाँ पर जैसा कि अभी बताया गया था कि कस्बा जो है तो किसे कहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि कस्बा जो कहते हैं वो बड़े गांव को कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया था वही बात है यहाँ पर। आम तौर पर परगना के सदर मुकाम को कस्बा कहा जाता था।
यह भी आप लोगों को बताया गया है कि परगना का जो गांव होता था उसको जो है तो बड़ा जो होता था, जो सदर मुकाम होता था, जहाँ से इंतज़ाम को संभाला जाता था, उसे जो है कस्बा कहा जाता था। मिसाल के तौर पर इंदापुर परगना था और उसका सदर मुकाम था इंदापुर कस्बा, यानी एक कस्बे का, एक परगने का नाम था इंदापुर, है ना। तो इंदापुर के अंदर ही बहुत सारे गांव थे और एक जो गांव था वहाँ पर बड़ा गांव, उसका नाम भी इंदापुर था, तो वो उसका सदर मुकाम था। इसी तरह वाई परगना का सदर मुकाम वाई कस्बा था, है ना। जैसे एक वाई परगना था, यानी उस परगने में बहुत सारे गांव थे और उसी गांव में, बहुत सारे गांव में एक गांव था वाई, तो उसका वाई कस्बा नाम रख दिए। तो वाई कस्बा जो है तो उसका सदर मुकाम था। गांव की तरह कस्बे के लोगों का अहम पेशा भी जो है तो ज़राअत था। जैसे गांव के लोग ज़राअत करते थे, उसी तरह इस बड़े गांव के लोग भी जो है तो ज़राअत ही किया करते थे। वहाँ पर बढ़ई था, लोहार और माहिर कारीगर भी जो है तो वहाँ पर हुआ करते थे, जो अपने कामों में बहुत माहिर होते थे, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग काम करते थे। इसी तरह कस्बे से जो है तो जुड़ा हुआ एक बाज़ार भी होते थे, कस्बे से जुड़े हुए, जहाँ पर शेटे और महाजन लोग जो है तो बाज़ार के वतनदार होते थे। शेटे और महाजन लोग वहाँ पर वतनदार होते थे। हर गांव में बाज़ार नहीं होते थे, लेकिन गांव में बाज़ार बसाने की जो जिम्मेदारी होती थी वो शेटे और महाजन की होती थी। जैसा कि अभी हमारे मोहल्लों में बाज़ार होते हैं, तो अभी तो अपने अपने तौर से सब लोग बाज़ार लगा लेते हैं, लेकिन उस वक्त शेटे और महाजन जो होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी उस गांव में बाज़ार लगाने की, है ना। इसके अलावा इन लोगों को हुकूक मिला करते थे हुकूमत की तरफ से, और बाज़ारों का जो हिसाब किताब है वो देखने की जिम्मेदारी भी जो है तो महाजन जो है तो उन लोगों की होती थी। महाजन जो है तो ये जिम्मेदारी अदा करता था। आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है तो गांव का बाज़ार लगता है। आप लोग जब गांव जाते होंगे तो आप लोग गांव में भी देखते होंगे किस तरीके से गांव का बाज़ार जो है तो लगाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक तस्वीर है जीजाबाई की। जीजाबाई कौन? जीजाबाई शिवाजी महाराज की वालिदा, यानी उनकी माँ। तो यहाँ पर जीजाबाई के बारे में क्या बताया गया है और कौन सी दूसरी चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग। जीजाबाई के हुक्म के मुताबिक पूना के नज़दीक, पूना शहर के नज़दीक पाषाण के मुकाम पर एक बाज़ार बसाया गया, है ना। एक बाज़ार लगाया गया, इसे जीजापुर कहा जाता है। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा, इसके अलावा मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विट्ठोजी के नाम से औरंगाबाद में बसाए गए नए बाज़ार हैं, है ना। ये सब जितने भी ऊपर नाम दिए गए हैं, विठापुरा, खेलोजी, परसोजी, विट्ठोजी, तो ये तमाम नामों से नए बाज़ार जो है तो औरंगाबाद में बसाए गए हैं। खेड़ से जुड़े हुए शिवापुर बाज़ार को शिवाजी ने बसाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। खेड़ एक मुकाम है, वहाँ पर एक बाज़ार लगता है जिसका नाम शिवापुर बाज़ार है। तो इस शिवापुर बाज़ार को शिवाजी ने बसाया था, शिवाजी महाराज ने। तो यहाँ पर ये सब बाज़ारों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से बाज़ार बसाए गए थे पहले वक्त में। इसी तरह एक ही नाम से अगर दो गांव होते थे, है ना, और उनको अलहदा और आज़ाद बताने के लिए इन गांव के नाम के आगे बुज़ुर्ग और खुर्द अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर कोई गांव पुराना हो तो उसके आगे बुज़ुर्ग, और कोई गांव नया हो तो उसके आगे खुर्द कहा जाता था। मसलन वडगांव बुज़ुर्ग और वडगांव खुर्द, अगर एक नाम के दो गांव हो जाते थे तो, है ना। एक नाम के अगर दो गांव हो जाते तो अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, न्यू मुंबई, अभी हम लोग ऐसा करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था
बुजुर्ग और खुर्द लगाते थे, ओल्ड और न्यू नहीं करते थे, बुजुर्ग और खुर्द करते थे। तो इस तरीके से अगर एक ही नाम के दो गांव होते थे तो उन्हें इस तरीके से कहा जाता था, ये बताया गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे परगना के बारे में, है ना, कि परगना किसे कहते हैं। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि परगना यानी कि कई कई गाँव का मजमुआ, कई गाँव को मिलाकर जो बनता था एक इलाका, उसे परगना कहते थे। लेकिन परगना में शामिल गाँव की तादाद मुतय्यन नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि इसमें 40 गाँव ही रहेंगे, 50 गाँव ही रहेंगे, 60 गाँव ही रहेंगे शामिल इसमें, ऐसा नहीं होता था। बल्कि यहाँ पर सब तादाद जो है तो अलग अलग होती थी। जैसे उस वक्त पूना जो परगना था, तो पूना परगना सबसे बड़ा परगना था, जिसमें 290 गांव थे। वहीं पर चाकन का एक परगना था जिसमें 64 गांव यानी 64 गांव जो है तो शामिल थे। इसी तरह शिरूल परगना सबसे छोटा परगना था, उसमें सिर्फ 40 गांव थे। तो देखा आप लोगों ने, किसी में 290 हैं, तो किसी में 64 है, तो किसी में 40 ही गांव है, यानी तादाद इनकी फिक्स नहीं थी। इसी तरह देशमुख और देशपांडे परगना के वतनदार अफसर हुआ करते थे। देशमुख और देशपांडे ये परगना के अंदर वतनदार होते थे, वहाँ की हिफाजत ये लोग करते थे। और देशमुख जो होता था वो परगना के पाटिलों का सरबराह होता था, है ना। परगना के पाटिल जो होते थे उनका वो सरबराह होता था। पाटिल कहाँ होता था? गांव की सतह पर, आप लोगों को पता है ना। गांव की सतह पर जो काम पाटिल किया करते थे वही काम परगना की सतह पर देशमुख किया करते थे। और देशमुख जो है वो पाटिलों के सरबराह होते थे, यानी बड़े होते थे। अगर 290 गांव हैं तो 290 पाटिल होते थे, और उन 290 पाटिल के ऊपर एक देशमुख होता था जो इन पाटिलों को देखता था। समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरह जिस तरीके से गांव में पाटिल के साथ कुलकर्णी काम करता था, उसी तरह परगना में देशमुख के साथ देशपांडे काम करता था। यानी एक कुलकर्णी की जगह पर देशपांडे नाम का आदमी, यानी लकब का आदमी वो काम करता था, उन्हें देशपांडे कहते थे। तो इस तरीके से पूरे गांव के निज़ाम को जो है तो संभाला जाता था। गांव में बहुत सारे कहत या आफत वगैरह भी आती थी। उस वक्त हुक्मरानों तक बात पहुंचाने का काम ये लोग किया करते थे। इसी तरह कभी कभी ये लोग अपने इख्तियारात का इस्तेमाल गलत भी करते थे, यानी टैक्स को जो है तो ज़्यादा वसूल लेते थे, या कभी कभी जो टैक्स वसूल करते थे तो वो हुक्मरानों तक ये लोग पहुंचाते नहीं थे, बल्कि खुद ही जो है तो हड़प कर जाया करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को परेशानी भी जो है तो उठाना पड़ती थी। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। आप लोगों को ये सब याद रखना है कि पाटिल कहाँ पर होते थे, देशमुख कहाँ होते थे, कुलकर्णी कहाँ पर होते थे, और देशपांडे कहाँ पर काम किया करते थे, परगना किसे कहते हैं। ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखना है। अब वतनदार कहा गया है, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है वतनदार। तो वतनदार किसे कहते हैं और वतन किसे कहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। वतन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान जिसमें हमारा कुरान पाक नाजिल हुआ है वही ज़बान अरबी है। और अरबी ज़बान में वतन है ना, वतन जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। महाराष्ट्र में ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर मशरफ़ में रहने वाले महसूल से बड़ी ज़मीन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी जो ज़मीन होती थी जहाँ पर रहते थे तो उस ज़मीन को जो है तो वतन कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, यही जो है तो बताया गया है यहाँ पर। वतन अरबी लफ्ज़ ज़बान का लफ्ज़ है। महाराष्ट्र में ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर
मशरफ़ में रहने वाली महसूल से बड़ी ज़मीन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी वहाँ पर उस ज़मीन से महसूल नहीं लिया जाता था, है ना, ऐसी ज़मीन थी वो, और वहाँ पर वो मुस्तकिल तौर पर रहते थे, तो उसे जो है तो वतन कहा जाता था। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कहत की मुसीबत को। यानी कहत की मुसीबत क्या होती थी वो हमें समझना है उस वक्त में। तो कहत किसे कहते हैं पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। कहत का मतलब होता है कि पानी का ना मिलना या ना होना। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है और वहाँ पर बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं होता है, तो उसे कहत का मौसम या कहत का वक्त कहा जाता है उसे, उस वक्त को। ऐसा ही एक कहत जो है तो महाराष्ट्र में 1630 में आया था। सन 1630 में जो है तो एक ऐसा ही कहत हुआ था जब बिल्कुल जो है तो पीने के लिए पानी नहीं था, बिल्कुल बरसात नहीं हुई थी, ज़राअत के लिए भी बिल्कुल पानी नहीं था और फसल जो है तो बिल्कुल पैदा नहीं हुई थी, अनाज का गल्ला नहीं हुआ था, यानी अनाज नहीं उग पाया था, जानवरों को चारा भी नहीं मिलता था और पानी की जो है तो बिल्कुल किल्लत हो गई थी, यानी बिल्कुल कमी हो गई थी। गांव में रहना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था, यानी गांव में वो लोग नहीं रह पा रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह जो है तो जाने के लिए वो लोग मजबूर हो गए थे। नक्ल मकानी जिसे कहते हैं, नक्ल मकानी करने के लिए वो लोग चले तैयार हो गए थे और लोग बिल्कुल बुरी तरीके से खौफजदा हो गए थे। रोटी के एक टुकड़े के लिए जो है तो लोग तरस गए थे और खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, यानी एक रोटी का टुकड़े के ऊपर अपने आप को बेचने के लिए लोग तैयार हो गए थे। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि कोई ख़रीदार भी नहीं था, यानी उनको कोई ख़रीदने के लिए भी तैयार नहीं था। इतना ख़तरनाक वक्त था। मवेशी जो जानवर थे वो सब हलाक हो गए थे पानी की कमी की वजह से और लोग दर बदर भटक रहे थे। जैसा कि तस्वीर में दिया गया है, देखिए लोगों की हालत। बाज़ार का भी जो है तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से लोग भटक रहे हैं और एक तरफ बैठे हुए हैं और ज़मीन जो कहत वाली है जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो ऐसा ही कहत जो है तो महाराष्ट्र में उस वक्त आया था। हालात जो है तो बहुत बेकार हो गए थे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है तो हालात बेकार से बदतर हो गए थे और हर तरफ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर हर तरफ खौफ जो है तो पैदा हो गया था। अब हम देखने वाले हैं वारकरी फ़िरके की खिदमात। वारकरी फ़िरका ऐसा फ़िरका था जो उस वक्त कई संतों ने मिलकर एक साथ काम किया, आवाम में बेदारी लाई और जो ख़राब रस्म व रिवाज थे, जो फजूल बातें थी, तो समाज में बेदारी लाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। ज़ईफ़ुल एतिकादी थी, यानी गलत एतिकाद थे लोगों के, उसको ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने। और जो लोग थे जो ज़ईफ़ुल एतिकादी पर अकीदा रखते थे, उनको जो है तो सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने कोशिशें की। महाराष्ट्र में जो है तो बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए इस वारकरी फ़िरके ने। जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भजन कीर्तन के ज़रिए आवाम में बेदारी लाने की जो है तो कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संत नामदेव आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसी तरह संत ज्ञानेश्वर वगैरह जो संत थे, संत नामदेव पहली तस्वीर में और संत ज्ञानेश्वर जो गोल दायरे वाली शक्ल है उसमें आप लोगों को बताए गए हैं। तो उन्होंने अवाम में बेदारी लाने के लिए कोशिश की। और भी बहुत सारे संत थे, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत सेना, संत शेख मोहम्मद वगैरह वगैरह। तो इस तरह संतों की टोली ने काम किया। इसी तरह संत चोखोबा की बीवी संत सोयरा बाई और इनकी बहन संत निर्मला बाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्हो पात्रा, संत बहनाबाई, सेवरकर जैसी कई ख्वातीन भी थी जिन्होंने जो है तो इन तहरीकों में हिस्सा लिया, आवाम को बेदारी लाने में उन्होंने काम किया। पंढरपुर एक मुकाम है
वो जो है तो इस तहरीक का मरकज़ था। विट्ठल इनके भगवान थे, इनके भगवान का नाम विट्ठल था। और पंढरपुर की चंद्रभागा नदी के किनारे संतों की ये टोली अकीदत के समंदर में गोते लगाती। वहाँ पर भजन कीर्तन और लंगर के तवस्सुत से मसावात की तबलीग की जाती थी, यानी समाज के सभी लोग बराबर हैं, ऐसी वो लोग तालीम देते थे। और इंसानियत का जो है तो पाठ पढ़ाते थे, भजन कीर्तन करते थे और लोगों को गलत अकीदों से उभर कर सही रास्ते पर चलने की जो है तो ताकीद करते थे, लोगों को तालीम देते थे। अब जितने भी संत वारकरी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे, उनका हम नंबर बारी से एक एक करके उनके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम देखेंगे संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव वारकरी फ़िरक़े के अहम संत थे। वो एक आला मुंतज़िम थे और उम्दगी से कीर्तन गाते थे, है ना। उम्दगी से यानी बहुत अच्छी तरीके से वो कीर्तन जो है तो गाया करते थे। और अपने कीर्तनों के ज़रिए उन्होंने हर ज़ात के मर्द व ज़न यानी औरत और आदमी को मुत्तहिद करके उनमें मसावात का जज्बा जो है तो पैदा किया, है ना। उन यानी औरत और आदमी बराबर है, ऐसा जो है तो उन्होंने लोगों को कहा। समाज के हर तबके के लोगों को अपने कीर्तन गाकर, भजन गाकर वो कहते थे कि कीर्तन के रंग में डूब कर नाचे, सारी दुनिया में इल्म के दीप जलाए। ऐसा उनका बोलना था, उनका ऐसा कहना था। ये उनका अहद किया हुआ था। इनके अभंग बहुत मशहूर है। अभंग जो है तो नज़्म की एक सूरत होती है जिसमें जो है तो अशार कहे जाते हैं, 4 या 6 अशार कहे जाते हैं और उनको उनके ज़रिए भी जो है तो उन्होंने बहुत सारी तालीम लोगों को दी। इनकी तालीमात में बहुत सारे दीगर संत और आवाम पर उन्होंने गहरा असर भी डाला। उनकी तालीमात के ज़रिए वो अपने नज़रियात की तबलीग करते हुए पंजाब तक जा पहुँचे। पंजाब भी चले गए वो। पंजाब एक हमारे मुल्क की रियासत है, तो वहाँ पर वो पहुँच गए दिल्ली के बाजू में। और उनके लिखे हुए जो अशार थे, सिखों की किताब है एक गुरु ग्रंथ, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ एक किताब है। तो उस किताब में भी जो है तो इनके अशार लिखे हुए हैं। उन्होंने भागवत मज़हब की पैगाम को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के सदर दरवाजे के सामने संत चोखा मेला की समाधि तामीर की। ये इनका नाकाबिले फरामोश कारनामा है। संत चोखा मेला जो है तो आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, नीचे दरमियान में जो तस्वीर दी गई है तो उनकी उन्होंने समाधि बनाई। मंदिर के सामने विट्ठल मंदिर भी जो है तो यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को मंदिर की तस्वीर भी जो है तो बताई गई है। संत नामदेव वारकरी फ़िरक़े के अहम संत थे, यह आप लोगों को बताया गया है। तो इस तरीके से संत नामदेव ने महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र से पंजाब तक लोगों के अंदर बेदारी पैदा की और उन्हें गलत रास्ते से बचाया। अब हम देखेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में। संत ज्ञानेश्वर का शुमार वारकरी फ़िरक़े के अहम संतों में होता है। उन्होंने संस्कृत किताब भागवत गीता के मतलब की वजाहत वाली एक किताब लिखी जिसका नाम था भावार्थ दीपिका, यानी ज्ञानेश्वरी की तख्लीक की। इस तरह उन्होंने अमृत अनुभव नामी किताब भी लिखी। आप लोगों को याद रखना है कि भागवत गीता एक किताब है, तो उसको उन्होंने आसान अल्फाज में या उसकी वजाहत करने के लिए, उस किताब की वजाहत करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भावार्थ दीपिका। और इसी के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर के भाई थे संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव, और उनकी बहन थी मुक्ताबाई। वो बहुत अच्छी शायरी करते थे ये लोग, और बहुत जो है तो ये लोग मशहूर थे। तो इन्होंने जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजारने, बहुत ही सादगी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा किया और अपनी ज़िंदगी में कभी तल्खी नहीं आने दी, है ना। ज्ञानेश्वरी का पायसदान, पसायदान आला इखलाकी कदरों का बेहतरीन नमूना है। ये सब बातें जो है तो उनके अंदर थी, संत ज्ञानेश्वर के अंदर यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है।
अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर संत एकनाथ के बारे में। संत एकनाथ महाराष्ट्र के भक्ति तहरीक के एक पुरस्कार संत के तौर पर जाने जाते हैं। इनके तख्लीक करदा जो अदब है, यानी जो अदब उन्होंने लिखा है, वाफर मिकदार में यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसमें उनके अभंग है, अभंग के बाद गोड़नी, भारूड़, लोकगीत जिसे कहते हैं, वो सब भी जो है तो शामिल है। इसी तरह उन्होंने संस्कृत किताब भागवत के अकीदे पर मबनी हिस्से की मराठी में भी वजाहत की है, मराठी ज़बान में। यानी भागवत जो किताब थी उसके अंदर जो अहम अहम पैगाम थे, अहम बातें थी, तो उनको उन्होंने मराठी ज़बान में जो है तो लिखा। इनके अभंग में मोहब्बत और अपनाइयत की चाशनी पाई जाती है। यानी संत एकनाथ ने भी जो है तो बहुत सारे अभंग कहे हैं। अभंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, शायरी है ये एक किस्म की जिसमें अशार कहे जाते हैं। तो वही सब चीज़ें जो है तो उन्होंने भी जो है तो की थी और लोगों में जो है तो अपनाइयत का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने काम किया था। और वो सही तौर पर, सही मानों में एक अवामी मुअल्लिम थे, यानी अवाम के बीच में रहकर अवाम की बातें करते थे। इनका मानना था कि हमारी मराठी ज़बान किसी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं है। उन्होंने संस्कृत ज़बान के पंडितों से सख्त लहजे में कहा था कि सख्त लहजे में पूछा था कि संस्कृत ज़बान अगर भगवान की है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत करने वालों पर भी सख्त तनकीद की थी, यानी उन्हें बुरा कहा था कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों वालों से नफ़रत नहीं करना चाहिए। और उन्होंने मराठी ज़बान को भी जो है तो अहमियत दी थी। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं संत तुकाराम के बारे में। तो संत तुकाराम पूना के नज़दीक देहू के रहने वाले थे। इनके अभंग शानदार और खुशियों से पुर हैं। संत तुकाराम की किताब गाथा मराठी ज़बान का अनमोल वर्षा है ना। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गाथा। तो ये उनकी बहुत ही बेहतरीन किताब थी संत तुकाराम की। इसी तरह वो एक अच्छे शायर भी थे, उनकी शायरी जो है तो बहुत अच्छी होती थी। इसी तरह उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे वो लिखते हैं कि जो कुचले हुए और मुसीबत के मारे हुओं को अपनाता है वो सही मानों में साधु होता है, और ये जान लीजिए कि वही खुदा होता है। इनका ऐसा मानना था कि जो कुचले हुए लोग होते हैं, जो मुसीबत के मारे हुए लोग होते हैं, उनकी जो है तो हमें मदद करना चाहिए, उनका हमें साथ देना चाहिए। उन्होंने अपने नज़रियात को पेश नज़र लोगों के दिए हुए कर्ज़ के अपने तमाम कागजात इंद्रायणी नदी में बहाकर कई ख़ानदानों को कर्ज़ से निजात दिलाई। यानी उन्होंने जब लोगों को कर्ज़ दिए थे, जब वो अमीर थे, तो वो कागजात उन्होंने इंद्रायणी नदी में बहा दिए और कई लोगों के जो कर्ज़ उनके ऊपर बाकी थे वो इस तरीके से ख़त्म हो गए। उन्होंने समाज में फैली हुई मुनाफ़क़त और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी पर कड़ी तनकीद की थी। उन्होंने अक़ीदत को इख़लाक़ से जोड़ने पर ज़ोर दिया था। जोड़ो विनया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इस तरह उनकी तालीमात को संस्कृत में मुख्तसर बयान किया गया है। समाज के कुछ वहमी और बदख्वाह लोगों ने संत तुकाराम की अवामी बेदारी की कोशिशों की मुखालफत की थी। इनका कहना था कि संत तुकाराम को बुनियादी तौर पर अभंग कहने का हक हासिल नहीं है। ये दलील देकर उन्होंने तुकाराम की शायरी की बयाज़ें इंद्रायणी नदी में गर्क कर दी। संत तुकाराम ने नहायत सब्र के साथ इनकी मुखालफत का जवाब दिया। कुछ समाज के लोग थे जिन्होंने उनकी शायरी की मुखालफत की, और जो उन्होंने जो शायरी की थी, जो अभंग लिखे थे, उसकी बयाज़ें जो है तो नदी में उन्होंने फेंक दिए थे। संत तुकाराम के शागिर्द और माविनीन मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें कुछ अहम नाम हैं: नावजी माली, गोनर शेटवानी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहनाबाई सेवरकर, महादजी पंत कुलकर्णी वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे जो इनके शागिर्द थे, इन्होंने इनसे जिन्होंने तालीम हासिल की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी संत तुकाराम के बारे में मालूमात हासिल की है। हम यहाँ पर देखेंगे संतों की खिदमात का समरा।
यानी संतों ने जो है तो महाराष्ट्र में बहुत सारे काम किए, आवाम की फलाह बहबूद के काम किए। वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। संतों ने आवाम को मसावत का सबक पढ़ाया, यानी तमाम लोग बराबर है, तमाम इंसान बराबर है, ऐसा जो है तो सबक पढ़ाया संतों ने। इसी तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करना, यकजहती के साथ रहना, यानी मिलजुल कर रहना, इसका भी जो है तो उन लोगों ने पाठ पढ़ाया। और कुदरती आफात जैसे कहत है, खुश्क साली है, और जो दूसरे आफात आती है तो उनसे किस तरीके से हौसले के साथ निपटा जाए, उन्हें ख़त्म कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें लोगों को बताई और लोगों के अंदर खुद एतमादी पैदा की, है ना। उसी तरह लोगों के बीच रहकर सुख दुख मालूम करके भक्ति मार्ग की हिमायत की। ऐसे वक्त कुछ शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से इनकी मुखालफत भी की गई। ये संत लोगों की मुखालफत की गई, लोगों ने इनको मना किया तालीम देने से, है ना। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा और तुका कहते हैं, तुकाराम जो है तो ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि वही संत है जो दुनिया को के दिए हुए सदमों को बर्दाश्त कर सके, है ना। संत वही है, बड़ा आदमी वही है जो दुनिया के सदमों को बर्दाश्त कर सके, यानी दुनिया जो तकलीफ देती है उसे किस तरीके से बर्दाश्त किया जाए, ये उन्होंने लोगों को बताया। और बहुत सारी लोगों को उन्होंने अच्छी तालीम दी। उन्होंने अपने कामों को अपने कामों में खुदा को तलाश किया। इसी तरह जो लोगों की आम ज़रूरतें थी उसके ऊपर भी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की। और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली जो रोज़मर्रा की बातें थी उनको अपने वचन में, अपने प्रवचन में, अपनी बातों में जो है तो उन्होंने शामिल किया। शायरी की, भक्ति के वाज़ किए और लोगों के अंदर समाज की जो इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ होती है उनका जो है तो एहसास जो है तो उन्होंने दिलाया। यही तमाम चीज़ें जो है तो संतों ने महाराष्ट्र में काम किया। यही तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रामदास स्वामी के बारे में। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जामब गांव के रहने वाले थे। उन्होंने जिस्मानी तवानाई की अहमियत को वजाहत दिया है। जिस्मानी तवानाई, है ना, कि जिस्म में तवानाई है, अच्छी सेहत बनाओ, इस तरीके से उन्होंने कहा। और उन्होंने मराठा तितो का मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वाहवा, ऐसा उन्होंने कहा। उनका ये पैगाम था। उन्होंने दास, बोध, करुणा षटके और मनाचे शलोक नामी किताबों के ज़रिए अवाम में तालीम को अपनी फैलाई। उन्होंने अवामी तहरीक और अवामी तंजीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने समर्थ फ़िरके की जो है तो बुनियाद भी जो है तो डाली। चाफल इनके फ़िरके का मरकज़ था, ये भी जो है तो बताया गया है। यही बातें जो है तो रामदास स्वामी के बारे में बताया गया है कि वो मराठवाड़ा के जामब गांव के रहने वाले थे और जिस्मानी तालीम की अहमियत को जो है तो उन्होंने लोगों के सामने पेश किया। यहाँ पर हमारा ये आखिरी उन्वान है, गुलामी में आज़ादी की तहरीकें। यानी उस वक्त आदिल शाही हुकूमत थी शिवाजी महाराज से कबल, इसी तरह निज़ाम शाही हुकूमतें भी थी। तो उस वक्त आज़ादी जो थी वो सही मानों में नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने जो है तो आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिशें की, ख्वाब देखे। उनमें जो है तो शाहजी राजे भी हैं जिन्होंने आज़ादी का जो है तो ख्वाब देखा। उनका नाम जो है तो सरे फहरिस्त आता है। तो यही तमाम चीज़ें इस सबक में बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मश्क दी गई है, मश्क में सवालात के जवाबात है, मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ दी गई है, उसे आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।